हर हर महादेव। जय श्री सीताराम। मित्रों, आज का जो विषय है दक्षिणा के विषय में है। कई यजमानों का, ब्राह्मणों का भी प्रश्न होता है। प्रतापगढ़ जिले में श्रीमद् भागवत अनुष्ठान में जब हम गए थे तो वहाँ एक यजमान जी जो वृद्ध थे, उन्होंने प्रश्न किया था, महाराज श्री, यदि ब्राह्मणों से यज्ञ करा लिया जाए और दक्षिणा ना दिया जाए अथवा बकाया कर दिया जाए या दक्षिणा उनको कम दिया जाए या जो उनका पारिश्रमिक कहे हैं वह भी कम दिया जाए, वह काट लिया जाए, तो उससे किस फल की प्राप्ति होती है? क्या उससे कोई समस्या होती है अथवा दक्षिणा का प्रमाण किस शास्त्रों में लिखा गया है? तो सबसे पहले आइए उसी विषय में हम चर्चा करते हैं। ब्राह्मणों को यह विषय पता होगा कि यज्ञ करवाने पर दक्षिणा न देने से किस फल की प्राप्ति होती है अथवा बिना दक्षिणा के कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं होता है। आइए यजमानों के जानकारी के लिए और ब्राह्मणों विप्र बंधुओं की भी जानकारी के लिए यह वीडियो इसीलिए बनाया गया है। तो सबसे पहले श्रीमद् देवी भागवत का एक सूत्र आता है, हतम यज्ञम दक्षिणम, अर्थात दक्षिणा तुरंत देवें अन्यथा प्रतिक्षण वह दुगनी हो जाती है। फिर दूसरा कहते हैं, मनुस्मृति का 11वें अध्याय का श्लोक है, इंद्रियाणि यशः स्वर्ग मायु कीर्तिम प्रजा पशून हंत्यल्प दक्षिणो यज्ञस तस्मान नाल्पधनो यजेत। इसका अर्थ है, यज्ञ में बहुत कम दक्षिणा देने या ना देने से यजमान की इंद्रियां, यश, स्वर्ग, आयु, कीर्ति, संतान और पशुओं का नाश होता है। इसलिए कभी भी अल्प यानी कम दक्षिणा या बिना दक्षिणा के यज्ञ नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति में आता है, प्रमाण दक्षिणाहीनो यज्ञस्तु न तस्य फलदो भवेत्, अर्थात दक्षिणा से हीन रहित यज्ञ कभी भी यजमान को किसी प्रकार का शुभ फल प्रदान नहीं करता है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में आया है, दक्षिणया यज्ञस्य सिद्धिर्भवति, अर्थात उचित दक्षिणा प्रदान करने से ही यज्ञ कर्म की पूर्ण सिद्धि और उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार आगे भी है। तो कहते हैं कि यदि यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण और यज्ञ करने वाला यजमान, यदि दोनों दक्षिणा, यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण यदि दक्षिणा ना मांगे और यज्ञ करने वाला यदि यजमान दक्षिणा ना देवे तो उससे क्या होगा? तो कहते हैं कि दाता ददाति नो दानम गृहीता तन्न याचते उभौ तो नरकम यातश्छिन्न रज्जुर यथा घटः, अर्थात देने वाला यजमान यदि दक्षिणा ना देवे और ग्रहण करने वाला यदि ब्राह्मण आदि दक्षिणा ना मांगे तो ऐसी स्थिति में दोनों ही नरक के अधिकारी हैं। कहते हैं, जिस प्रकार रस्सी टूट जाने पर भरे हुए घट के साथ उतनी भी रस्सी जल में डूब जाता है, उस घट के साथ उतनी बंधी हुई रस्सी भी डूब जाती है। ऐसा नहीं है कि यह नियम सिर्फ यजमानों के लिए है, अन्यों के लिए है। यह नियम यदि ब्राह्मण स्वयं यज्ञ करवावें तो यजमान के रूप में उनके लिए भी यह नियम लागू होता है। फिर कहते हैं, आचार्य को ब्राह्मण के दुगनी दक्षिणा देनी चाहिए। सर्वत्र दुगुणाम दद्यादाचार्याय तु दक्षिणाम बहुपुरुष निष्पाद्ये उत्तमा प्रतिपुरुषम। यह यज्ञ मीमांसा का वाक्य है। तो कहते हैं, दक्षिणा तत्काल देवें, नहीं तो समय बीत जाने पर, एक भी मुहूर्त बीत जाने पर क्या फल प्राप्त होता है। तो आगे कहते हैं, मुहूर्ते समतीते च दुगुणा सा भवेद् ध्रुवम, एक रात्रे व्यतीते तु भवेद्र सगुणाश्च सा, अर्थात कहते हैं कि दक्षिणा देने में एक मुहूर्त का विलंब करने पर दक्षिणा दुगनी हो जाती है, एक रात बीतने पर 6 गुनी हो जाती है। एवं कहते हैं, त्रिरात्रे वै 10 गुणम सप्ताहे दुगुणा ततः
मासे लक्ष्य गुणा प्रोक्ता ब्रह्मणानाम च वर्धते। अर्थात एक सप्ताह व्यतीत होने पर 20 गुनी हो जाती है और एक महीना बीतने पर लाख गुनी हो जाती है। इसी प्रकार कहते हैं संवत्सरे व्यतीते तु 7 त्रिकोटि गुणा भवेत कर्म तद यजमानानां सर्वं वै निष्फलं भवेत तद गृहाद्याति लक्ष्मीश्च शापं दत्त्वा सुदारुणं पितरो नैव गृह्णन्ति तद दत्तं श्राद्ध तर्पणम। अर्थात उसका अर्थ यह है, कहते हैं संवत्सरे व्यतीते तु 7 त्रिकोटि गुणा भवेत। कहते हैं एक वर्ष, संवत्सर अर्थात एक वर्ष व्यतीत होने पर करोड़ गुना दक्षिणा हो जाती है, जिसे यजमान कभी भी नहीं दे सकता है। इस प्रकार यजमान के द्वारा कराया गया कर्म भी उसी समय निष्फल हो जाता है। इसीलिए कभी भी दक्षिणा बकाया नहीं करना चाहिए। किसी भी ब्राह्मण हो या कन्या हो या किसी पूज्य के निमित्त यदि कोई दक्षिणा आप बकाया करते हैं, उनका सामान भी न रखें बिना उनकी इच्छा के। दान की हुई वस्तु बिना उनके इच्छा के अपने घर में न रखें, अपने पास न रखें, नहीं तो बहुत बड़ा दोष उससे उत्पन्न होता है। फिर आगे कहते हैं कि मनुस्मृति कहती है पुण्यान्यानि कुर्वीत श्रद्धदानो जितेन्द्रियः न त्वल्प दक्षिणैर्यज्ञे रजन्ते कथंचन। और फिर आगे कहते हैं कि दक्षिणाहीन यज्ञ शत्रु है। अर्थात अन्नहीनो दहेद्राष्ट्रम मंत्रहीनस्तु ऋत्विजः यष्टारम दक्षिणाहीनम नास्ति यज्ञ समोरिपुः। यज्ञ में अन्न की अर्थात हवन दान या भोजन के रूप में कमी होने पर यज्ञ संपूर्ण राष्ट्र को पीड़ा देता है। इसीलिए मंत्र से हीन अशुद्ध मंत्र, कर्म, मंत्र या ठीक विधि न होने पर यज्ञ ब्राह्मणों को पीड़ादायक होता है। और शास्त्र के द्वारा निर्णीत दक्षिणा में कमी करने पर यज्ञ यजमान का नाश करता है। ऐसा यज्ञ जिसमें दक्षिणा ना दिया जाए वह यजमान के लिए भी उतना ही नाश करता है। इसीलिए कहते हैं विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। यह श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का 13वां श्लोक है। उसमें कहते हैं शास्त्रीय विधि रहित, शुद्ध हवि रहित, मंत्रहीन, श्रद्धा और उचित दक्षिणा रहित यज्ञ तामस यज्ञ कहे गए हैं। अधिक से अधिक दक्षिणा देने से कर्म का फल भी अधिक से अधिक प्राप्त होता है और अल्प से अल्प दक्षिणा देने पर कर्म का फल भी अल्प होता है। इसलिए पर्याप्त दक्षिणा देनी चाहिए। यथा यथा बहुत दद्यात् तथा तथा फलम लभेत, यथा यथा स्वल्पम दद्यात् तथा तथा फलम लभेत। यज्ञ मीमांसा का यह स्वयंभू पुराण का श्लोक है, जिसमें ब्राह्मणों को बिना दक्षिणा दिए हुए कर्म का फल आपको नहीं प्राप्त होता है। दक्षिणा अवश्य दें, तभी कर्म के फल की प्राप्ति होती है। इस वीडियो के बनाने का विषय यह था, यजमान का प्रश्न भी था और सभी के जानकारी में यह उपस्थित हो, यह वीडियो इसलिए बनाया गया है और सभी तक यह वीडियो पहुंचाया जाए। अवश्य आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अधिक जानकारी के लिए आप सभी हमारे YouTube चैनल वैदिक ज्ञान शास्त्रोक्त आचार्य निशांत मिश्र चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि नई नई वीडियो और बनाते रहें। हमारा जो भाव है वीडियो का वह अपने मन से नहीं बनाना है, जो भी है शास्त्रोक्त प्रमाण के साथ वीडियो बनाना है। जो हमारे शास्त्र कहते हैं उसके अनुसार हमको वीडियो बनाना है, उसके अनुसार हमें जानकारी चाहिए। शास्त्र से रहित कोई भी कर्म नहीं करना है, जो शास्त्र आज्ञा दे वही कर्म करना है। इसीलिए हमको शास्त्र की मर्यादा में रहकर पूजा पाठ, भक्ति व जानकारी व ज्ञान उसके साथ कार्य करना है। इसीलिए आप सबको यह जानकारी अच्छी लगी हुई होगी। हमारे वीडियो को और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।